हेलो फ्रेंड, मैं आपके एक बार फिर से आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल बीएससी बायो वाला में स्वागत है। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर यानी कि थर्ड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट के लिए एक नई फैमिली लेके आए हैं जिसका नाम है फैमिली मालवेसी। ये हमारी दूसरी फैमिली होगी। पहली फैमिली में मैंने रेनन कुरेसी के बारे में बताया, जिसमें मैंने फ्लोरल डायग्राम, फ्लोरल फार्मूला यानी कि वेजिटेटिव कैरेक्टर हर चीज़ के बारे में बताया कि उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है। हम आपके टाइम को जो है कि बचाते हुए आगे बढ़ाना चाहेंगे। और उससे पहले बता दें, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को लाइक कर दीजिए। ठीक, अगर आप पीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो बेल आइकन को दबा लीजिए। ठीक, तो मालवेसी फैमिली, मालवेसी फैमिली का मतलब क्या होता है कि गुड़हल वाली फैमिली। मालवेसी फैमिली कौन सी फैमिली आती है? गुड़हल वाली फैमिली। तो इसमें एक प्लांट हम लोग पढ़ेंगे, हिबिस्कस। मालवेसी फैमिली में एक प्लांट का नाम पढ़ेंगे हिबिस्कस, जिसको हम लोग हिबिस्कस रोजा साइनेंसी के नाम से जानते हैं, जिसका ये क्या है, बॉटनिकल नेम। ठीक, उसके बाद इसको हम लोग चाइना रोज या फिर गुड़हल के नाम से भी जानते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सिस्टमेटिक पोजीशन क्या है। ठीक, हम लोग मालवेसी में हिबिस्कस का प्लांट ही क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये हमको इजीली मिल जाता है। और यूनिवर्सिटी ने भी ये बताया कि आप उस प्लांट के बारे में पढ़ाइए जो आपके यहाँ की जो फ्लोरा आपको इजीली मिल जाए। तो हिबिस्कस हमको इजीली पढ़ा, इसलिए हम लोग इस प्लांट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो इसका सिस्टमेटिक पोजीशन क्या होता है? क्लास डाइकाटिलिडन होगा, पॉलीपेटिलस होगा, थैम्बिफ्लोरा। यानी कि डाइकाटिलिडन होगा, दो कार्टिलिडन पाए जाएंगे, पॉलीपेटिलस यानी कि पेटल्स फ्री होंगे, थैम्बिफ्लोरा यानी कि कॉन्सेप्ट थैलस होगा। ये मैंने पिछले भी बता दिया था, पिछले वाले वीडियो में। आर्डर मालवेसी मालवी होगा, फैमिली मालवेसी, जीनस हिबिस्कस, स्पीसीज रोजा साइनेंसी। ठीक, जैसा कि पिछले वीडियो की बार हम इस बार भी फ्लोरल करेक्टर के बारे में, वेजिटेटिव करेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद पहली हेडिंग आती थी रूट, हैबिट, फिर रूट, फिर स्टेम, फिर लीफ। तो इस समय भी वही हेडिंग रहेगी सेम। तो पहले क्या है? हैबिट। हैबिट क्या होगा? पेरिनियल, यानी कि जो प्लांट होगा वो पेरेनियल, यानी कि गुड़हल का जो प्लांट होता है वो बहुवर्षीय होता है। आप लोग जानते हैं कि देखे भी होंगे गुड़हल का प्लांट, उसमें क्या होगा, ये हमेशा मतलब एक बार ही नहीं, हर वर्ष ये फूलता और फलता रहता है, इसलिए ये पेरेनियल हुआ। ठीक, उसके बाद कल्टीवेटेड श्रब। कल्टीवेटेड का मतलब उगाया जाना। ठीक, श्रब का मतलब झाड़ी हो गया। ठीक, हर्ब नहीं, ये श्रब होता है। ठीक, कल्टीवेटेड का मतलब क्या होगा? अगर हम इसको उगाए, यानी कि इसके अगर स्टेम को काट के अगर कहीं उगाना चाहे तो ये इसलिए उग जाता है, इसलिए ये क्या हो गया? कल्टीवेटेड। आगे बढ़ते हैं। रूट कैसा पाएगा? टैप रूट पाया जाता है। ठीक, अब स्टेम की बात करते हैं। स्टेम क्या होगा? एरियल होता है। एरियल का मतलब हवा में, इरेक्ट मतलब सीधा, ब्रांच होता है, फिर सिलेंड्रिकल होता है, सॉलिड होगा और वुडी होगा। ठीक, यानी कि ये सॉलिड भी होता है, वुडी होता है, यानी कि कठोर होते हैं और लकड़ी के रूप में दिखाई भी पड़ते हैं। ठीक, आगे पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। लीफ के बारे में बात करेंगे। स्टुपिल पाया जाता है। ठीक, कार्डुकस स्टुपिल होता है, यानी कि कार्डुकस का मतलब ये हुआ कि जैसे ही यानी कि जो स्टुपिल लगेगा कुछ दिन बाद ऑटोमेटिक गिर जाएंगे। ठीक, स्टुपिल जो है कि वो तीन प्रकार से होते हैं, यानी कि कार्डुकल वाला जो होता है वो तीन प्रकार से होता है। तो आपको बता दें कि वो कौन कौन। एक होता है कार्डुकस, दूसरा होता है डेसिडुकस, तीसरा होता है परसिस्टेंट। ठीक, जो कार्डुकस होता है यानी कि ये कार्डुकस स्टुपुलेट, ये क्या होता है? जब सेपल यानी कि सेपल और पेटल जैसे ये फ्लावर लगेंगे वो ऑटोमेटिक गिर जाता है। ठीक, और डेसिडुकस में क्या होता है? डेसिडुकस में फर्टिलाइजेशन के बाद गिर जाता है। परसिस्टेंट में क्या होता है? वो फ्लावर फ्लोर यानी कि हमेशा वो रिमेन्स यानी कि बना ही रहता है, जल्दी वो नहीं गिरता। ठीक, काउलाइन रेमल के बारे में बता दिया था, यानी कि जो लीफ होंगे वो मेन एक्सिस तथा ब्रांच दोनों पे प्रेजेंट होगा। सिंपल होगा, सिंपल लीफ, और कंपाउंड लीफ आप लोग जानते ही होंगे। ठीक, अल्टरनेट होगा और ओवेट होगा। ओ अल्टरनेट का मतलब क्या हुआ कि एक इधर लगाएंगे, इधर 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 ऐसे लगे हुए होंगे। उसके बाद ओवेट यानी कि अंडाकार होता है। उसके बाद
आता है सिलेट मार्जिन। मार्जिन सिलेट होगा यानी कि आरी नुमा, यानी कि जो लीफ होगा, लीफ की जो संरचना होगी कुछ आरी की नुमा दिखाई पड़ेगी। ठीक, ऐसे आरी, यानी कि ऐसा लगेगा कि आरी की तरह संरचना बनी हुई है। ठीक, आगे क्या हो गया, ग्रीन होगा, मल्टीकास्ट डाइवर्जेंट रेटिकुलेट वेनेशन होगा। जो इसका लीफ होगा वो ग्रीन होगा, हरा होगा। ठीक, मल्टीकास्टेड यानी कि बहुत सारे मिड लीफ होंगे, यानी कि मान लीजिए कोई लीफ है, ठीक, इसमें ऐसे बहुत ढेर सारे निकले रहे। ठीक है, इसे कहते हैं मल्टीकास्ट। डाइवर्जेंट यानी कि जब फैला हो, और रेटिकुलेट वनेशन, रेटिकुलेट वनेशन पाया जाता है। आगे बात करते हैं फ्लोरल डिस्क्रिप्शन के बारे में। फ्लोरल डिस्क्रिप्शन यानी कि जो फ्लावर होगा, इन्फ्लोरेंसेस में पहली, फ्लोरल डिस्क्रिप्शन में पहली हेडिंग आती है इन्फ्लोरेंसेस। इन्फ्लोरेंसेस में क्या होगा, ये सोलिटरी तथा एक्सिलरी होगा। सोलिटरी का मतलब क्या होगा, जो स्टेम होगा वो एक एक जगह से एक ही फ्लावर निकलेगा तथा टिप पे भी, इसके टिप पे भी एक फ्लावर रहता है, इसे कहते हैं सोलिटरी एक्सिलरी। ठीक, आगे बात करते हैं हम लोग फ्लावर के बारे में बात करेंगे। तो फ्लावर कैसा होता है, ब्रैक्टिएट होता है, यानी कि इसमें ब्रैक्ट पाया जाता है। पेडिसिलेट होता है, यानी पेडिसिल प्रेजेंट होता है। पेडिसिल का मतलब आप लोग जानते ही होंगे, मान लीजिए ये स्टेम होगा, यहाँ से एक ये संरचना बनी, उसके बाद लीफ लेगा, उसे कहते हैं पेडिसिल। ठीक, बाइसेक्सुअल यानी कि दोनों सेक्स आर्गन, यानी कि एंडोसियम गाइनेसियम, ये दोनों एक ही फ्लावर में पाए जाते हैं, उसमें सेपल भी और पेटल भी होगा साथ में, इसे कहते हैं कंप्लीट। ठीक, आगे एक्टिनोमार्फिक तथा जाइगोमार्फिक, इसमें एक्टिनोमार्फिक पाया जाता है। ठीक, एक्टिनोमार्फिक के बारे में मैंने पिछले भी वीडियो में बताया था, इस वीडियो में आपको एक बार बता देते हैं और आगे से ध्यान रखिएगा। एक्टिनोमार्फिक क्या होता है, जब हम लोग मतलब ऐसे प्लांट, एक्टिनोमार्फिक क्या मतलब सीधा सीधा ये होता है कि द फ्लावर कैन बी डिवाइडेड, यानी कि ऐसे फ्लावर जिनका अगर डिवीजन किया जाए, सिमिलर करे या फिर इक्वल करे, पार्ट ऑफ एनी वर्टिकल डिवीजन, यानी कि किसी भी वर्टिकल डिवीजन से अगर हम किस फ्लावर को काटें, यानी कि सेक्शन उसका काटें, तो हमेशा वो हमको बराबर भागों में मिलते, उससे कहते हैं एक्टिनोमार्फिक। ठीक, आगे बढ़ते हैं पेंटामिडस। पेंटामिडस का क्या मतलब होता है, 5 सेपल 5 पेटल। ये हर, ये टर्म हर बार यूज किए जाएंगे, इसलिए एक बार आप टेक्सोनॉमी टर्मिनोलॉजी को पढ़ लीजिए। और फ्लावर कैसा होगा, पिंक होगा, पिंक और रेड होगा। ओवरी हाइपोगाइनस, हाइपोगाइनस का मतलब क्या होगा कि जो ओवरी से सभी पार्ट, यानी कि फ्लावरिंग पार्ट सभी कहाँ से अराइज होंगे, ओवरी के नीचे से। जब ओवरी, देखिए एक चीज आओ, जैसे मान लीजिए ओवरी, जब ओवरी के नीचे सभी चीज फ्लावर होंगे, ओवरी कहाँ जाएगी, ऊपर। ऊपर गई तो ओवरी क्या होगी, सुपीरियर, यानी कि ऊपर हो गई। सुपीरियर यानी कि जब सुपीरियर होता है तो उसके नीचे, जी के नीचे हाइफन लग गया था, जिसे कहते हैं ओवरी सुपीरियर। ठीक, अब तो हाइपोगाइनस यानी कि ओवरी, सो ओवरी क्या होगी, सुपीरियर होगा। इसमें एक एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसे कहते हैं एपिकैलिक्स, जो पेडिसिल के नीचे या फिर पेंसिल के नीचे प्रेजेंट होता है। ठीक, जो 5 से 7 के नंबर, यानी कि 5 हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं। ठीक, और एक चीज़ आपको बता दें, जब भी आप, ठीक, नोट करिएगा कहाँ पे, फाइल में या फिर अपना जब प्रैक्टिकल फाइल बनाइएगा, जब वहाँ पे 5 to 7 मत करिएगा, वहाँ पे आप चाहे 5 लिखिएगा, चाहे 6, चाहे 7। बिकॉज क्योंकि जैसे मान लीजिए आपने प्रैक्टिकल किया और मान लीजिए प्रैक्टिकल नहीं किया और प्रैक्टिकल फाइल बना रहे हैं, वहाँ पे आप 5 to 7 लिख देंगे, तो ऐसा लगेगा कि यानी कि ये बंदा बिना प्रैक्टिकल किए हुए 5 to 7 लिख दिया, यानी कि थियरी से लिख दिया, और देखा नहीं था कि उसमें 5 था कि 6 था कि 7 था। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग कैलिक्स के बारे में बात करेंगे, यानी कि सेपल के बारे में। सेपल कितने होंगे, 5 होंगे। कैमो से प्लस होगा। ठीक, यहाँ पे गैमो से प्लस रहेगा, यस रहेगा। ठीक, गैमो से प्लस यानी कि सेपल क्या होंगे, फ्री रहेंगे। ग्रीन होगा, परसिस्टेंट वाल्वेट होगा। ठीक, परसिस्टेंट होगा, ग्रीन परसिस्टेंट होगा। वाल्वेट एस्टिवेशन, वाल्वेट का मतलब क्या होगा, यानी कि वाल्वेट का मतलब ये होता है, जैसे ये मान लीजिए सेपल, ये पेटल हो गए, 5 हो गए। ठीक, फॉर एग्जाम्पल यानी कि ये 5 सेपल मान लीजिए हो गए हैं, वैसे तो 4 ही दिख रहे हैं, मान लीजिए 5 है।
इसमें क्या होगा, एक दबा एक उभरा, एक दबा एक उभरा, एक दबा एक उभरा, फिर एक दबा एक उभरा, ऐसे इसका अरेंजमेंट होता है किसका, सेपल का। इसे कहते हैं हम लोग वाल्वेट एस्टिवेशन। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कोरोला यानी कि पेटल कैसा होगा, पेटल भी इसमें कितने होंगे, 5 होंगे। पेटल का क्या अरेंजमेंट होगा, बड़े पेटल तो 5 होंगे, पॉलीपेटलस यानी कि ये आपस में जुड़े नहीं होंगे। ठीक, और सेपल क्या होगा, ये आपस में, सॉरी, आपस में ये वाला जुड़ा होगा, ये वाला फ्री होगा। ठीक, यहाँ पे मिस्टेक हो गई, जो कैलिक्स होगा वो फ्री होते मतलब जुड़े होते हैं, और से पेटल क्या होते हैं, वो आपस में फ्री होते हैं। ठीक, आगे हम लोग डायग्राम में देखेंगे क्या क्या है, कैसे क्या है। उसके बाद जो कोरोला होगा वो लार्ज होता है, पिंक कलर का या रेड कलर का होता है, ट्विस्टेड एस्टिवेशन पाया जाता है। ट्विस्टेड का मतलब क्या होता है, ट्विस्टेड का मतलब होता है कि एक सिरा दबा एक सिरा उभरा होता है। ठीक, और वाल्वेट का मतलब ये होता है कि आपस में एक दूसरे के नज़दीक तो होते हैं, दिखाई ऐसा पड़ता है कि ये एक दूसरे को टच कर रहे हो, परंतु वो टच नहीं करते। आगे बढ़ते हैं। एंड्रोस्टियम क्या होगा, स्टेमन इंडेफिनिट होगा, बहुत सारे स्टेमन पाए जाएंगे। ठीक, स्टेमन इंडेफिनिट होगा। मान एडल्फस, मान एडल्फस का मतलब क्या होता है कि स्टेमन तो बहुत सारा हो गया, यहाँ तक क्लियर। मान एडल्फस का मतलब ये हुआ कि जब फिलामेंट यानी कि जब फिलामेंट आपस में फ्यूज हो और एंथर क्या हो, फ्री हो, उसे कहते हैं मान एडल्फस। और एंथर यानी कि फिलामेंट फ्यूज हो गए एक स्टेमाइनल ट्यूब का फॉर्मेशन करता है। ठीक, तो देखते हैं व्हेन फिलामेंट ऑफ स्टेमन, जब स्टेमन का फिलामेंट फ्यूज टुगेदर आपस में फ्यूज हो एंड फॉर्म स्टेमाइनल ट्यूब, और एक स्टेमाइनल ट्यूब का निर्माण करता हो। ठीक, उसके बाद लिखा है बट एंथर आर फ्री, और एंथर फ्री हो, उसे क्या कहते हैं, मॉन एडल्फस, कॉल्ड एज मॉन एडल्फस। ठीक, उसे हम लोग मॉन एडल्फस कहते हैं। इट अकर्स इन मेंबर ऑफ मालवेसी फैमिली, यह मालवेसी फैमिली में पाया जाता है। एंथर मोनोथिकस होगा, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मालवेसी फैमिली का कि एंथर मोनोथिकस पाया जाता है। मैंने अपने कम्युनिटी टैब में भी ये क्वेश्चन डाला हुआ है, आप वहाँ पे जाके आंसर कर दीजिए कि मालवेसी फैमिली का एंथर कैसा होता है। ठीक, और वहाँ पे जाके कमेंट भी करिएगा। मालवेसी फैमिली एंथर मोनोथिकस क्या होगा, एंथर एक ही होगा, इसमें 2 लोग पाए जाएंगे, वो सब डाइथिकस होते हैं। ठीक, मोनोथिकस एंडोथिकस का डायग्राम कुछ ऐसे होता है, ये डाइथिकस हो गया। ठीक, मोनोथिकस कुछ ऐसे होता है। ठीक है, ऐसे एक्सट्रोस होगा, एक्सट्रोस तथा इंट्रोस के बारे में पिछले वीडियो में बताया था मैंने। ठीक, यानी कि जो फेस ऑफ स्टिग्मा, यानी कि स्टेमन का जो फेस होगा वो स्टिग्मा की तरफ होगा। ठीक, एंड एपीपेटलस, एपीपेटलस का मतलब क्या होगा, 5 सेपल 5 पेटल, नहीं एपीपेटलस का मतलब, सॉरी, एपीपेटलस का मतलब होगा जो पेटल होगा एंड्रोसियम से अटैच होगा। गाइनेसियम पेंटाकार्पेली, बहुत सारे कार्पल मतलब नहीं होंगे, 5 कार्पेली होंगी, यानी कि 5 टू कार्पेल होंगे। जो भी कार्पेल होंगे आपस में क्या होंगे, जुड़े होंगे, यानी कि सिन कार्पस होंगे। 5 लाख कील, यानी कि जब 5 कार्पेल है 5 लाख कील पाया जाएगा, यानी कि कुछ इस तरीके से होगा वो। ठीक, 1 2 3 कुछ इस तरीके से पाया जाएगा, इसमें 5 थू होगा, 5 पेंटालाकुलर यानी कि पेंटाकार्पेलिक, यानी कि 1 2 3 4 5 कार्पेली हो गए, ये आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं, सिन कार्पस हो गया। पेंटालाकुलर यानी कि 1 2 3 4 5 5 लाक्यूल दिखाई पड़ रहे हैं। ओ 2 ओब्यूल ईस्ट लाकुलर, ईस्ट लाकुलर में 2 यानी कि 2 ओब्यूल ऐसे लगे होंगे, दो ठे ऐसे लगा होगा, दो ठे ऐसे लगा होगा, यहाँ पे 2 लगा होगा, यहाँ पे 2 लगा होगा, यानी कि 2 लगा हुआ होगा। ठीक, उसके बाद क्या होता है, स्टाइल, यानी कि जो स्टाइल होगी, स्टाइल स्टिग्मा मतलब ओवरी स्टाइल स्टिग्मा, जो स्टाइल होगी यहाँ पे वो लार्ज होगी, पासेस थ्रू स्टेमाइलर ट्यूब, जो स्टेमाइलर ट्यूब के अंदर से निकला होगा। ठीक, एंड डिवाइडेड इनटू 5 ब्रांचेस, जो 5 ब्रांचेस में डिवाइड होता है। ठीक, ईच ब्रांच इंटेड इनटू द रेड कलर
डोंट लाइक स्टिग्मा ओवरी सुपीरियर, यानी कि ये जो ब्रांचिंग होगा वो रेड कलर जाके बाहर रेड कलर की तरफ निकला होगा, जिसे हम लोग स्टिग्मा कहते हैं। स्टिग्मा क्या होगा? सुपीरियर होगा, ठीक, सॉरी, स्टिग्मा होगा और ओवरी क्या होगी? सुपीरियर होगी। आगे बात करते हैं हम लोग। फ्रूट क्या होगा? कैप्सूल होगा, ठीक। फ्लोर फार्मूला कैसा होगा? यानी कि इसमें ब्रैक्ट पाया जाता है तो ब्रैक्टिएट हो गया, ठीक। उसके बाद फ्लावर कैसा था? एक्टिनोमॉर्फिक था, बाइसेक्सुअल था, इपिकैलिक्स, यानी कि 5 इपिकैलिक्स, 5 से 7 के नंबर में तो 5 to 7। उसके बाद कार्प सेपल्स क्या थे? ठीक, सेपल ने पेटल, पेटल में आपस में क्या थे? फ्यूज्ड थे, ठीक। सॉरी, कैलिक्स था। एक मिनट देख लेते क्या था कि कैलिक्स होगा, वैसे कैलिक्स ही चाहिए। कैलिक्स क्या होगा? आपस में क्या होंगे? जुड़े हुए होंगे, यानी कि 5 होंगे, 5 लोग क्या होंगे? जुड़े होंगे, इसलिए अंडर यानी कि ब्रैकेट में है। तो सेपल होगा, सेपल क्या होगा? वो फ्री रहता है। एंड्यूसियम इंडेफिनिट रहता है। काइनेसियम 5 रहता है। और ओवरी क्या है? सुपीरियर। सुपीरियर के नीचे जब होता है तो जी के नीचे ऐसे हाइफन लगा दिया जाता है, जिससे ये सुपीरियर शो करता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं फ्लोर डायग्राम के बारे में कि फ्लोर डायग्राम कैसा होगा हम लोगों का। उसके बारे में देखते हैं। फ्लोर डायग्राम, फ्लोर डायग्राम क्या होगा? मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि हमेशा गाइनेसियम से स्टार्ट होगा। फिगर अंदर से, अंदर सबसे पहले क्या होगा? गाइनेसियम होगा। गाइनेसियम कैसा होगा? पेंटालाकुलर होगा, ठीक। पेंटाकार्परी होगा, पेंटालाकुलर होगा, सीन कार्पस होगा। पेंटालाकुलर मतलब 5 लाख की पेंटाकार्पेली मतलब 5 कार्पेल होंगे, 1 2 3 4 5 दिखाई पड़ रहे। पेंटालाकुलर 5 लाकुलर, 1 2 3 4 5 लाक्यूल होंगे। फिर सेनकार्पस यानी कि आपस में जुड़े होंगे। ईच लाक्यूल कंटेंट 2 ओबिल, इसमें 2 ओबिल होगा। और क्या होगा? मार्जिन एक साइड प्रेजेंटेशन होगा, एक मतलब बीच में प्लेसेंटा उसके होगा, ठीक। उसके बाद क्या बताया था मैंने इस पे? वो एक जब आपस जो मोनोइडल्फस होता है, मोनोइडल्फस या मोनोइडल्फस यानी कि सभी आपस में क्या होंगे? जुड़े होते हैं। तो एक स्टेमाइलेट ट्यूब का निर्माण करता है, जो ये दिखाई पड़ रहा है, ठीक। अब जो क्या होते हैं, इसमें इनडेफिनिट एंथर पाए जाते हैं। एंथर क्या होता है? मोनोथिकस जो दिखाई पड़ रहा है। एंथर से एंथर और जो है कि ये स्टेमाइलेट ट्यूब जुड़ा होता है, जिसे कहते हैं एपीपेटलस, ठीक। एपीपेटलस होता है। उसके बाद इसमें जो एंथर पेटल्स होते हैं, पेटल में इम्ब्रिक वो वाल्वेट एस्टिवेशन पाया जाता है, ठीक। वाल्वेट एस्टिवेशन को दिखाया गया है। उसके बाद इसमें सेपल है, सेपल को दिखाया गया है, ठीक। ट्विस्टेड करके जो भी हो, वाल्वेट ट्विस्टेड होता है शायद। फिर उसके बाद 5 to 7 नंबर में 7 के अमाउंट पे एपिकैलिक्स दिखाया गया है, ठीक। ये रहा एपिकैलिक्स। ये 1 2 3 4 5 6 तो इसमें दिखाया गया है। उसके बाद ब्रेक्ट पाया जाता है, इसमें ब्रेक्टियोल नहीं पाया जाता, इसलिए यहाँ पे बनता, अगर ब्रेक्टियोल होता तो ब्रेक्टियोल नहीं पाया जाता, सिर्फ ब्रेक्ट पाया जाता है। और मतलब एक्सिस, ठीक। उसके बाद हम लोग फार्मूला के बारे वो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट के बारे में बात करेंगे। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट क्या होता है? दिस फैमिली हैज़ फॉलोइंग इकोनॉमिक वैल्यू, इसके बहुत सारे देखिए क्या क्या है। प्लांट यूज एट फूड, प्लांट क्या फूड के रूप में यूज किया जाता है, यानी कि हिबिस्कस स्कुलेंटस, जो भिंडी यानी कि सब्जी वेजिटेबल भिंडी की फैमिली में आती है, जिसका भिंडी के रूप में उपयोग यानी कि सब्जी के रूप में उपयोग करते हैं। दूसरा है कासेपियन स्पीसीज, जो हमें कॉटन यानी कि कॉटन प्लांट देता है। द ऑयल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सीड इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ वेजिटेबल घी, जो हमें यानी कि देखिए घी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है वेजिटेबल घी, दूसरा होता है एनिमल घी। तो इससे क्या होता है? वेजिटेबल घी इसके ऑयल से सीक्रेट निकालते हैं, ठीक। इसके आयल, इनके सीड से आयल निकालते हैं, जिससे एक पदार्थ बनता है जिसका नाम है घी, वेजिटेबल घी, ठीक। उसके बाद घी क्या होता है आप लोग अच्छी तरीके से ही जानते हैं। फाइब्रस प्लांट यानी कि रेशे देने वाले प्लांट इससे कुछ निकलते हैं, जैसे कासीपियन स्पीसीज, हिबिस्कस कैंडिबियन, कैनाबियन, कैनाबिनस, जो पटसन यानी कि पेटुआ, जिसकी जो है कि वो खटिया उटिया बुनाई होती है, ठीक। उसके बाद
ऑर्नामेंटल प्लांट सजावट में के रूप में यूज किया जाता है। रोज हिबिस्कस रोजा साइनेंसी यानी कि गुड़हल की फैमिली जो होती है उसके लिए कुछ फ्लावर यानी कि सजावटी पौधों के लिए भी उपयोग किया जाता है। अल्थिया रोजेसा ये भी ऑर्नामेंटल प्लांट है। उसके बाद होता है मेडिसिनल प्लांट। कुछ ऐसे प्लांट आते हैं जो सब मेडिसिन में यूज किए जाता है, जैसे एल्बुटिनन, यहाँ पे ABUTILON है, एबुटिलॉन इंडिकम। यह यूज किस लिए होता है? ये आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। क्या? यूज इन प्रिपरेशन एज आयुर्वेदिक मेडिसिन, ये आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। दूसरा है मालवी वर्टिसिलेटा, ए रूट इज यूज इन होपिंग कफ यानी कि कुकुर खांसी में के लिए उपयोग किया जाता है। यानी कि जब आपको खांसी यानी कि कफ हो आ रही हो तो इस मेडिसिन का उपयोग किया जाता है। ठीक, एक आता है, एक दूसरी है वरीना डिपेंडा, जो इसके जो इस फैमिली से यानी इस प्लांट एक जूस यानी कि जूस सीक्रेट होता है। किससे होता है? रूट से। इसके रूट से एक मटेरियल यानी कि जूस सीक्रेट होता है, रस सीक्रेट होता है, जो यूरेंथम रिपेंडा में उपयोग यानी कि ये वाली फैमिली से यानी कि जो ये है उरेंडा रिपेंडा है, यूरिना रिपेंडा, उससे उसके रूट से एक जूस सीक्रेट होता है जो मेडिसिन में उपयोग किया जाता है। ठीक, और बार की यूज्ड इन हाइपो हाइड्रोफोबिया यानी कि इसकी छाल से हाइड्रोफोबिया यानी कि आंख वाली कुछ प्रॉब्लम होती है उसके रूप में उपयोग किया जाता है। या सॉरी, शायद हाइड्रोफोबिया क्या बीमारी होती है इसके बीमारी में यूज किया जाता है, चाहे जो भी हो। ठीक, तो इस प्रकार से हमारा ये हिबिस्कस वाला भी प्लांट यानी रोजा साइनेंसी मालवेसी फैमिली भी खत्म होता है। अब अगले वीडियो में हम लोग एक नई फैमिली लेके आएंगे जिसका नाम है जिस जिसका नाम है रूटेसी फैमिली यानी कि ऑरेंज वाली फैमिली। ऑरेंज वाली फैमिली के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तो सभी को गुड बाय, लाइक कर दीजिएगा, धन्यवाद।